हाय दिल ही तो है। तुम्हें भी सबकी तरह मोहित की बात पे यकीन है क्या? I mean, जो वो मेरे पे प्रेम कर रहा था and all that. अबीरा, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? मैं करना चाहती हूँ। तुम बात करना चाहती हो, ठीक है, करते हैं बात। मोहित और उसकी फैमिली को क्या सोचकर इनवाइट किया था तुमने? और अगर वहां पर सबरीना आ ही गई थी तो तुम तो कुछ ग्रेस शो कर सकती थी ना। तुम्हारी वजह से मुझे और मामा को कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का कुछ? तुम्हें अपनी एम्बैरेसमेंट की पड़ी है और मेरी इंसल्ट की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। हाँ, मुझे अपनी एम्बैरेसमेंट की ही पड़ी है। तुम्हारे डैड का फोन था, तुम्हारा पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सर, मैंने डैड को पिक कर लिया। वैसे शांति, आई होप तुमने कुछ सीखा। तुमने नोट किया कि मैंने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने खावर के जरिए राशिदा आपा को सुनाया। आई होप यू लर्न्ड समथिंग। आई लाइक दैट। खैर, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना मैं क्या करती हूँ। राशिदा आपा पहले अपनी लिमिट्स में रहती थी, लेकिन अब बहुत अरसे से खावर को डोमिनेट कर रही है। खैर, अगर मैं सबरीना को तुम्हारे रास्ते से हटा सकती हूँ तो राशिदा आपा क्या है? हाय दिल ही तो है। मामा, एक बात बताएं। बोलो बेटा। सबरीना कहाँ है? काफी देर से दिखाई नहीं दे रही मुझे। हाँ, अभी तो यहीं थी किचन में मेरे साथ, सुबह ही के पास गई है। वहां पर क्यों गई? उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए था मामा। मगर बेटा, तुम तो कल रात कह रहे थे ना कि जाओ, जाके सुबह का ख्याल रखो। हाँ, लेकिन कल रात को चची जान अकेली थी। आज अबीरा है उनके साथ। मैंने खुद उसे देखा है घर में एंटर होते हुए। इसका मतलब है अबीरा उसके साथ बदतमीजी करेगी। मैं लेकर आता हूँ सबरीना। अरे बेटा, तुम कहाँ जाओगे? मैं जाती हूँ। नहीं नहीं मामा, आप बैठी रहे, मैं चला जाऊंगा, परेशान नहीं। आपने मुझे इसके लिए थप्पड़ मारा? हाँ। हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, क्योंकि ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, ताकि तुम ये सब कुछ ना करती जो तुम अब कर रही हो। अरे, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था अबीरा, मैंने तुम्हें नफरत करना नहीं सिखाया था। तुम मेरे जैसे क्यों नहीं बन पाई? कहां से आ गई तुम में ये नफरत, हसद, ये मुनाफिकत कहां से आ गई? आपकी वजह से आया है मम्मी। आपने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे हिस्से की मोहब्बत इसको निछावर कर दिया आपने। क्यों नहीं आपको समझ आता? ये प्यार बांटने से खत्म नहीं होता, बढ़ता है। तुम तो मेरी इकलौती औलाद थी, मेरा वाहिद जीने का सहारा थी तुम। क्या इससे मोहब्बत करके मैंने तुमसे मोहब्बत करना खत्म कर दिया? नहीं ना। अरे, मैंने तुमसे गोद लेके पालने का फर्ज अदा किया था, और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? क्या किया? पीछे तो यहाँ से। किस रिश्ते से ने मम्मी कह रही, तुम्हारे इन पे कोई हक नहीं, समझी? बस कर दे आप ही, अब बस करते।
नफरत और हसद में आप इतना आगे निकल चुके हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। चले, मुझसे तो आप नफरत करती हैं, मुझसे तो आपने इंतकाम ले लिया, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली, लेकिन इन सब का क्या? हाँ, जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आंटी, अंकल, मम्मी, मोहित, क्या आप मुझसे नफरत करने में इतनी मगन है कि आपको इन सब की मोहब्बत नजर नहीं आती? तुम्हारे अंदर इतनी जबान कहाँ से आ गई? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस दर्जे में बात करो? दफा हो जाओ घर से। ले जाओ से यहाँ से, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं इसकी। अरे हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। इतनी काबिले नफरत हो तुम, और हर बार पहले से बढ़कर। और जब तुम अपना जहर उगलती हो ना, मैं सीधे दिल से उतर जाती हूँ। चलो सबरीना। सबरीना कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा घर है, सबरीना को यहां से कोई नहीं निकाल सकता। यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी को इतना ही एतराज है तो वो यहां से दफा हो जाए, लेकिन सबरीना यहां से नहीं जाएगी। ये सबरीना का घर है। कोई नहीं निकाल सकता मेरी बेटी को यहां से, कोई नहीं निकाल सकता। अगर किसी को इतना ही एतराज है तो वो यहां से दफा हो जाए, लेकिन सबरीना यहां से नहीं जाएगी।
ये सबरीना का घर है। अरे हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। इतनी काबिले नफरत हो तुम, और हर बार पहले से बढ़कर। और जब तुम अपना जहर उगलती हो ना, मजीद दिल से उतर जाती हो। अबीरा बाजी, तुम्हें किसने कहा है बगैर इजाजत मेरे कमरे में आने के लिए? वो बेगम साहिबा बुला रही थी। तो मैं क्या करूं? आइंदा के बाद मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में तुम कदम नहीं रखोगी, समझी? जी गलती हो गई। Get out! अच्छा ठीक है, तुम जाके काम करो, मैं इससे खुद बात कर लूंगी। जाओ। क्या बात है मामू, परेशान लग रही है? रुबीना को मैंने भेजा था अबीरा के पास कि पूछ के आएगा, अगर उसने लंच नहीं किया तो मेरे साथ आके कर ले। लेकिन ये अबीरा वापस कब आई है? थोड़ी देर में आ गई थी वापस, लेकिन बहुत गुस्से में है वो। बिला वजह रुबीना की भी इंसल्ट की है। पता नहीं वहां क्या हुआ है जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो हमारे मुलाजमों पर उतार रही है। आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। प्लीज उसे समझाओ, अगर उसका यही रवैया रहा तो मुलाजिम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके लिए बातें बनाएंगे। बेटा आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ। रुबीना की इतनी इंसल्ट की है तुमने, इतनी बातें सुनाई हैं उसे। इस तरह का बिहेवियर हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एट ऑल। सबरीना ने ना मेरी मम्मी को फिर से मुझसे दूर कर दिया, छीन लिया उसने, मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। She's done it again. अगर तुम्हारी अम्मी के यहाँ जाकर तुम्हारा यही हाल होना है, डू नॉट गो अगेन। हारून, हारून,
देखो सबरीना, प्लीज बेटा, तुम अबीरा की किसी भी बदतमीजी को और उसकी बात को दिल पे हरगिज़ मत लेना। तुम जानती हो ना, वो हमेशा कड़वी बात करती है। मम्मी, मैंने तो कभी आपको इतना कड़वा बोलते हुए नहीं सुना और ना ही कभी इतने गुस्से में देखा, सिवाय एक बार। मेरी आंखों पर अबीरा की बांधी हुई पट्टी थी बेटा, जो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। काश मैंने वो पट्टी उतार दी होती और कुछ अपनी अकल से काम लिया होता, तो आज को इतनी बर्बादी ना होती। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है मेरे पास। मम्मी, आपको आप ही के वलीमे पे जाना चाहिए। सब लोग आप ही से आपके बारे में पूछ रहे होंगे। वो है ना सबको जवाब देने के लिए, उसके पास तो हर बात का लॉजिक होता है। सबके मुंह बंद कर देगी, सबको देगी वो जवाब। लेकिन आज जो उसने यहां बदतमीजी की है ना तुम्हारे साथ और मोहित के साथ, जब तक वो तुम दोनों से माफी नहीं मांगेगी ना, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं बात करूंगी उससे, कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी उससे। मम्मी प्लीज छोड़ देना। नहीं छोड़ सकती। इन रिश्तों को बचाने के लिए मैंने परसों इन्वेस्ट किए बेटा, जिन्हें अबीरा ने मट्टी में मिला के रख दिया। खुद तो उसने हासिल कर लिया ना वो जो वो चाहती थी, मिल गया उसे, लेकिन मैं तन्हा रह गई। ना खबर भाई से नजरें मिला सकती हूँ और ना ही मोहित से। मम्मी, आपके पास मैं तो हूं ना। और मेरे होते हुए आप कभी तन्हा नहीं होंगे, मेरा आपसे वादा है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं था, बस प्यास लग रही थी मुझे। मैं ले आती हूँ पानी। और रात इतनी हो गई है, कब तक यहाँ बैठे रहोगे, सबरीना का इंतजार करते रहोगे? जाके रेस्ट करो। जी। मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम कमरे में चलो। पीछे पड़े थे हाथ धोकर कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुमने मुझे यकीन दहानियां करवाई थी कि तुम हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखोगे, इसीलिए तो मैंने मोहित पे तुम्हें प्रेफरेंस दी थी। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं दी है, अपनी जान उस अपाहिज से छुड़वाई है।
और मेरे अलावा तुम्हारे पास चॉइस थी क्या? आज के बाद ये एहसान का वर्ड यूज मत करना। दिस इज योर फर्स्ट एंड वेरी लास्ट वार्निंग। हाय दिल ही तो है। मम्मी पानी पी ले। थैंक यू बेटा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा, हर अल्लाह मियाँ तुम्हें हमेशा आबाद रखे अपने घर में, दुनिया की हर खुशी नसीब हो तुम्हें। मुझे मोहित को देखकर लगता है कि वैसे वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। ख्याल रखता है ना तुम मेरा? तुम किसी बात के लिए भी परेशान मत होना बेटा, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरा बच्चा। एक बात बताओ, तुम जमीन पर कैसे सो जाती हो? नींद तो नहीं आती होगी? नहीं, नींद आ जाती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सुकून वाली नींद तो नहीं आती होगी ना? देखो, अगर तुम चाहो तो क्या बेड पे सो सकती हो। मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इशू है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूं। और हाँ, अगर तुम डिसाइड करती हो कि तुम्हें यहाँ बेड पे सोना है तो मैं इस साइड पे सोऊंगा, क्योंकि उस तरफ मुझे नींद नहीं आती। मुझे किसी भी साइड पे सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी तरह जिद्दी थोड़ी ना हूं। एक्सक्यूज मी, तुम कह रही हो कि मैं जिद्दी हूं? जस्ट बाय द वे, जरा बताओ तो सही कि मैंने कब जिद की है? ओ हेलो, ऐसे तुम नहीं सोच सकती। सुन रही हो तुम मेरी बात? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में कमेंट पास करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? I was not expecting कि वलीमे में तुम्हारी अम्मी शामिल नहीं होंगी। अब वो एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ओह माय गॉड, क्या हुआ उन्हें? वो शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ थी कि एग्जॉशन की वजह से उन्हें बुखार हो गया। ओके, मैं फोन करके खैरियत मालूम कर लूंगी उनसे। जी। अच्छा, क्या प्लान बनाया तुम दोनों ने हनीमून का? नेक्स्ट वीक जा रहे हैं मामा, लेकिन जा एक ही हफ्ते के लिए रहे। मैं ज्यादा अरसे के लिए जा नहीं सकूंगा, ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है, जैसा तुम लोग इजी फील करो। मैं जरा किचन में देख लूं दिन को क्या बनवाना है। ओके। हारून, हम सिर्फ एक वीक के लिए जाएंगे। हम क्या देख लेंगे एक वीक में? एक वीक काफी होता है यार किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। या बट
डोंट यू थिंक कि हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए वहां पे? हम पूरी लाइफ साथ स्पेंड करने वाले हैं, चंद माह में दोबारा चले जाएंगे। व्हाट्स द बिग डील? ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू हारून? तुमने आज से पहले मेरी कोई बात इस तरीके से रिजेक्ट नहीं की है। मैं जो बात कर रही हूँ तुम उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। व्हाई? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही। जो भी पॉसिबल होता है करता हूँ ना, और वैसे भी यहाँ तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी मर्जी पर जा रहे हैं, और क्या करूँ मैं? तो कोई तुम मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो हारून। हम एज ए न्यूली वेड कपल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। एहसान तो तुमने किया है ना, मुझसे शादी कर कर। हाँ, क्या है एहसान तुम पर? तुम मेरे पीछे पड़े थे हाथ धोकर कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुमने मुझे यकीन दहानियां करवाई थी कि तुम हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखोगे। इसीलिए तो मैंने मोहित पे तुम्हें प्रेफरेंस दी थी। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं दी, अपनी जान उस अपाहिज से छुड़वाई है, और मेरे अलावा तुम्हारे पास चॉइस थी क्या? आज के बाद ये एहसान का वर्ड यूज मत करना। दिस इज योर फर्स्ट एंड वेरी लास्ट वार्निंग। सबरीना, जी सबरीना मेरा फोन ला दो यार। जी, ये ले। थैंक यू। अरे एक सेकंड, मेरी वॉच भी ला दो, साइड टेबल पे पड़ी हुई। ये अब वो नाश्ते पे वेट कर रहे हैं अंकल आंटी। क्या बात है, कुछ अपसेट लग रही हैं आप? नहीं नहीं, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अपसेट हूँ? मैं तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो आप आ जाए ना मेरे पास, आप जानती तो हैं मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। बल्कि अगर मामू के साथ आ जाती तो और बेहतर होता। हाँ हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं तो अब हूँ नहीं वहाँ पे तुम्हें रोक टोक करने वाली, तो तुम तो बिल्कुल ठीक से काम कर रहे होगे, है ना? आपको पता तो है, जब काम का प्रेशर होता है तो मैं किसी और बारे में सोचता ही नहीं। एंड यस, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ, रोज मामू से मिलता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी नाराजगी दूर हो जाए। नहीं बेटा, वो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बस तुमसे छोटी सी शिकायत थी उन्हें, वो भी किसी हद तक दूर हो गई है। मुझे लगता है ना कुलसुम कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगी जिसको ना संभालना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो तो अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? चलें, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मेरी बात पर गौर कीजिएगा। आ जाए मेरे पास। अच्छा अच्छा, जरूर। अल्लाह हाफिज।
तो खावर अमेरिका पहुंच गया क्या? जी वो चले गए हैं और वैसे कह रहे थे कि 1 वीक तक वापस आ जाएंगे। चलो गुड गुड। तुम्हारी बात हो तो सलाम देना हमारा। जी ठीक है। पता नहीं सुबह ही अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी सब कुछ। अकेली कहाँ है भाई, हम सब यहाँ पे होते हैं। और वैसे भी दिन में 2-4 चक्कर तो लगा लेती सबरीना वहाँ पे। आधा दिन तो कॉलेज में गुजर जाता है, मैं रात की बात कर रही हूँ। हाँ तो अगर देखा जाए रात को ये वहां भी हो सकती है, वैसे भी आधी रात तक वहीं रहती है ये। कभी कभी बेटा तुम बहुत अजीब बातें करते हो। अब रोज रोज सबरीना तो नहीं जा सकती ना। सही कह रही है तुम्हारी माँ, और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है बेटे। अब शुजा मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना सुबह से खुद बात करूं। अगर वो अकेलापन महसूस कर रही होती है रात को तो हमारे यहाँ आ जाए, रूम नीचे का खाली है ना। रास्ता आपा कहीं जा रही हैं आप? हाँ वो सरमत के चचा ने मुझे इनवाइट किया डिनर पे। मैं रात को वहीं स्टे करूंगी कुलसुम, तो मेरे लिए कोई इंतजाम मत करना। रास्ता आपा आपकी सरमत से कोई बात हुई है? वापस कब आ रहा है, उसका प्लान क्या है? नहीं वो अभी तो वापस नहीं आ रहा है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? बस सरमद और शांसे की शादी का प्लान करना था। देखिए अगर वो वापस नहीं आ रहा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम यूएस चले जाएंगे। कुलसुम उसका काम बहुत सफर हुआ है, वो इस वक्त सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दे रहा है और उसको वही करना भी चाहिए, वो भी नहीं आ सकता। रास्ता आप उसे समझाए ना, काम तो सारी जिंदगी चलता रहता है। कुलसुम तुम तो जानती हो मैं जितना उसे समझा सकती थी मैंने उसे समझाया। उसकी रजामंदी के बगैर मैंने शांजे से उसकी मंगनी तक कर दी है। वो शांजे से किसी तौर पे मंगनी करने पे राजी नहीं था, वो मेरी वजह से रजामंद हुआ है। तुम्हें तो याद होगा कि वो तो खिलाफ था इसके। जी। और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपनी खुशी और रजा के बगैर शांजे से शादी करे। खाबा मुझसे बहुत बड़ी बात कहकर गया है कुलसुम। उस गलत फैसले की वजह से मैं आज तक खाबर से अपनी नजरें नहीं मिला सकी। हालांकि सारा कसूर सरमत का नहीं था, कसूर तो उन साजिशों का था जिसने सरमत के दिल में सबरीना के लिए बदगुमानियां पैदा की। रास्ता आप छोड़ें सबरीना को। शांजे भी मेरी बेटी है और मुझे बहुत अजीज है। तुमने सुना नहीं खाबर ने मुझसे क्या कहा है कि उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अगर सरमत ने शांजे के साथ कोई ज्यादती की तो खावर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और मैं चाहती हूं कि जब तक सरमत मेंटली अपने और शांजे के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो जाता मैं उसको प्रेशराइज नहीं करूंगी। समझ गई? इसी में बेहतरी है क्योंकि दोनों ने एक साथ जिंदगी गुजारनी है कुलसुम, ठीक है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। आपने बुलाया था, सब खैरियत? मैं सोच रही थी कि तुम सब कुछ कैसे मैनेज कर रही होगी। अल्लाह का शुक्र है भाभी, सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। मुझे तो आदत है सारी जिंदगी अकेले रहने की। खैर आप लोग हैं ना मेरे साथ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। पहले तो बच्चियां थी ना तुम्हारे साथ। चलो दिन तो कॉलेज में गुजर जाता है, लेकिन रात में जो घबराहट बेचैनी होती है, सच पूछो ना मैं तो एक रात भी अकेली नहीं रह सकती। बेटियों की माओं को तो हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है।
क्योंकि बेटियों को एक ना एक दिन तो घर छोड़ के चले जाना होता है ना। बात बेटी या बेटे की नहीं है, छोड़ने को तो बेटे भी घर छोड़कर चले जाते हैं। मेरा तो वैसे भी तुम्हारे साथ दोहरा रिश्ता है, और प्लीज तुम खुद को अकेला मत समझना। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, जब भी दिल घबराए हमारे घर के दरवाजे खुले हुए। भाभी आपके इस खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाजा है। मैं ये सब कुछ सबरीना के लिए भी कह रही हूँ। अब देखो ना, वो कभी तुम्हारे पास होती है, कभी घर पर होती है, और आधी आधी रात तक तुम्हारे पास बैठी रहती है। जी भाभी, मैं उसे समझा दूंगी कि इतनी देर तक मेरे पास ना रुका करे। तुम तो जानती हो किन हालात में मोहित और सबरीना की शादी हुई है। बड़ी मुश्किल से दोनों इस शौक से निकले हैं। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों। मैं समझ रही हूँ, मुझे अंदाजा है इस बात का। कुछ दिन पहले तक सबरीना मोहित का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत सा टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब वो तुम्हारा ख्याल रखती है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत तड़पी है। जी, मैं आइंदा एहतियात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। चाय पियो। कितने दिन हो गए हैं मम्मी, आपने मुझे एक कॉल तक नहीं की, मेरा हाल भी नहीं पूछा। कैसे मेरे लिए आपका दिल इतना पत्थर हो सकता है मम्मी? उस सबरीना के लिए आप मुझसे ताल्लुक तोड़कर खुश हैं, तो फिर मैं क्यों रोऊं? मैं क्यों उदास हूं आपके लिए? मुझे भी खुश रहना होगा। हाय दिल ही तो है